चंडीगढ़ की बात करते हैं, मेयर इलेक्शन की बात करते हैं। एक बड़ी खबर सामने आई और खबर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पर एक साथ आए, यानी कि मेयर चुनाव को लेकर एक साथ आए हैं, हाथ मिला लिया। और बीजेपी अकेली अलग थलग जो है वो नजर आ रही है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जहां पहले जो है महज कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक साथ आ सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता यानी कि पवन कुमार बंसल ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो एक साथ हैं और खासतौर पर जो है वो मेयर पद को लेकर आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल का यह बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने जो है वो एक दूसरे से आपस में जो है वो बातचीत की और बातचीत का सिलसिला यह निकलकर सामने आया कि अब मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और वहीं दूसरा यानी कि कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर होने वाले हैं। कई कयास जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन दिमाग में जो है वो जरूर कुलबुलाता है, क्योंकि दोनों स्टेट, जहां एक तरफ पंजाब है दूसरी तरफ हरियाणा है और लोकसभा चुनाव पूरे भारत में चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आप जानते हैं, इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें कांग्रेस और आप दोनों उसके बीच में हैं, आपस में सहमति है और पार्टीज के साथ भी मिलकर समय समय पे जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं शिखर के नेताओं की, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, ये 4 कांग्रेस की तरफ से जाते रहे हैं, दूसरी तरफ से और लोग जाते रहे हैं वहां। तो हमारे साथ बीजेपी पार्टी से परवीन नत्रे, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। हेलो जी प्रवीण जी, एक सवाल यही कि चंडीगढ़ का चुनाव, मेयर चुनाव जो बहुत ज्यादा अहम कहा जाता है, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गई है, बीजेपी अलग थलग जो है वो नजर आ रही है। कितनी मुश्किलें जो है वो बीजेपी को झेलनी पड़ेंगी और अगर ऐसा ही गठबंधन जो है वो हरियाणा में भी हो जाता है तो आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए कितने मुश्किल होंगे? देखिए, जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के लिए भले ही गठबंधन हो भले ही ना हो, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 0 + 0 = 0। क्योंकि जो हालात आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रदेशों में हुए हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। हरियाणा में 2014 लड़ा, 2019 विधानसभा लड़ा, 2019 लोकसभा लड़ा, बाई इलेक्शन लड़े, सभी जगह जमानत जब्त। तो जो 0 + 0 = 0, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। और ये आप मेरे शब्दों को नोट करके, जैसा कि आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन कर ले, लेकिन क्या इस बार हरियाणा में जो पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, मनोहर सरकार के काम को लेकर आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर डिपेंडेंसी जो है वो मोदी फैक्टर पर ही रहने वाली है? देखिए, मोदी हमारे नेता हैं, मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सबसे पॉपुलर नेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जैसे नेता है और यही हमारी ताकत है। स्वाभाविक है, मोदी जी हमारे नेता है तो मोदी जी का फेस तो ऑलवेज रहता ही है। लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल, मैं आपसे इसी सवाल पे जो है वो जारी रखूंगा। हमारे साथ बजरंग गर्ग जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, जरा उनसे भी जो है वो इसी बात पर उनका रुख जान लेते हैं। गर्ग जी, खुश तो आप बहुत होंगे कि आपका जो है वो अलायंस चंडीगढ़ में होता हुआ नजर आया, लेकिन आपकी हरियाणा चुनाव पर जो है राह जो है वो आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपका अलायंस नहीं हो सकता और बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है भैया आप किसी से भी अलायंस कर लीजिए, आपकी जीत जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। गर्ग साहब क्या कहेंगे? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना सबका राइट है और भारतीय जनता पार्टी दिन में ही सपने देख रही है। आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने अकेले के दम के ऊपर सरकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम है और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद
कांग्रेस पार्टी के साथ है। हम हरियाणा में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गर्ग साहब, सरकार और आशीर्वाद तो तभी काम करेगा जब आप अपनी पार्टी को बांध कर आगे चलेंगे। भले ही आप अपने बयानों में जितना मर्जी कह लें कि पार्टी में कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन गुटबाजी जो है वो हरियाणा में खास तौर पर नजर आती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी एक मजबूत पार्टी खड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस है जो डामाडोल नजर आती है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, सारी जनता को पता है। हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता इनसे दुखी है जी, और भारतीय जनता पार्टी से लोग मुक्ति चाहते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार। एक प्रवीण जी इसी पर जवाब भी ले लेते हैं। गर्ग साहब, प्रवीण जी से इसी पर जवाब भी ले लेते हैं। अत्रे जी क्या कहेंगे? साफ तौर पर जो है वो गर्ग साहब ने आरोप लगा दिए कि भैया तमाम चीजें, चाहे वो व्यवस्था कानून की हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, उसमें फेल जो है वो बीजेपी रही है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेसी लोग 2014 से लगातार इस बात के लिए बिलबिला रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने एक व्यवस्था हरियाणा में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की बना रखी थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक पारदर्शी शासन प्रणाली हरियाणा की जनता को दी। रोजगार देने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में इससे पहले जितने मुख्यमंत्री हुए हैं सबसे कहीं ज्यादा है। जितनी पक्की सरकारी नौकरियां मनोहर लाल जी दे चुके हैं और जो पाइपलाइन में है, हुड्डा साहब 10 साल में उसके आधा ही दे पाए थे। मतलब हुड्डा साहब से दुगनी पक्की सरकारी नौकरियां देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। आज हरियाणा प्रदेश के युवा को चाहे प्राइवेट उद्योग की बात करें, स्वरोजगार की बात करें या सरकारी नौकरी की बात करें। प्रवीण जी, साथ ही साथ बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो है वो मुद्दों को छोड़कर धर्म की राजनीति पर बीजेपी जो है वो उतर आई है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब धर्म की राजनीति कर रही है और इसका फायदा 2024 के चुनाव में आपको होगा? नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप किस विषय को लेके ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है? सर, कई जो है बयानबाजियां सामने आती है। सबसे पहले पुरोहितों के बयान सामने आते हैं कि हमें कहा गया कि जनवरी की तारीख आप निकालें, जबकि कई ऐसे जो है वो बयान सामने आते हैं जिसमें पंचांग को लेकर बात कही जाती है कि पुराने पंचांगों में जनवरी की कोई तारीख नहीं है, लेकिन जनवरी की तारीख उन्हें कहा गया निकालने के लिए। किसने कहा गया, ये कोई बयान सामने नहीं आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से धर्म बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है, उससे आपको, बीजेपी को खासतौर पर फायदा हो सकता है? देखिए, पहले तो आप इस बात को समझें और स्वयं को भी करेक्ट करें। आपने जिस विषय को राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने वाली है, आपने उस विषय को लेके बात की। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। पहले तो आप इसको समझें जी। भगवान राम की जन्मभूमि के लिए जो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट बाकायदा इस प्रोग्राम को या इस कार्यक्रम को करवा रहा है, क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर 500 साल बाद इस देश को वो गौरव प्राप्त हुआ है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बिल्कुल, भगवान राम का बड़े लंबे इंतजार के बाद जो है वो प्रवीण जी मंदिर बन रहा है। बजरंग जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि इसमें अगर राजनीति नहीं है तो फिर कांग्रेस क्यों मना कर रही है जाने से? कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने और जो बनने जा रहा है, अगर इससे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है तो होता रहे, हमें इस बात की चिंता नहीं है जी। मैं गर्ग जी से भी जवाब लेना चाहूंगा कि गर्ग जी, अगर इसमें राजनीति नहीं है तो क्यों कांग्रेस जो है वो मना कर रही है कि हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में अगर जाएं तो जाएं? ऐसे है, पूरा देश भगवान रामचंद्र जी को मानता है, उनके आदर्शों पर चलता है। रामचंद्र जी की देवी देवता है, सभी को मानने वाला ये देश है और सारे धार्मिक लोग हैं, सभी हिंदू के हिसाब से सारा काम चल रहा है। मैं एक ही बात कह जाता हूँ, ये इनके पास तो मुद्दा है नहीं, बताया ना। बजरंग जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। गठबंधन पे बात करते हैं कि क्या कांग्रेस का आपके साथ हरियाणा में भी गठबंधन होना तय है? क्या जो चंडीगढ़ में हमने देखा मेयर चुनाव में, बहुत ही सहजता से दोनों पार्टियां आपस में हाथ मिलाती हैं, बहुत ही सहजता से पद का जो है वो आपस में बंटवारा करती हैं, क्या ऐसी स्थिति हरियाणा में नजर आएगी? कि जहां तक समझौते की बात है, कांग्रेस पार्टी का और आप पार्टी का समझौता हो चुका है, राष्ट्रीय स्तर पे समझौता हुआ है।
और राष्ट्रीय नेतृत्व ने ही जो फैसला लेना है हरियाणा में क्या करना है, लोकसभा में क्या करना है, विधानसभा में क्या करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने दम के ऊपर सक्षम है, सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जाना तय है और कांग्रेस का आना बिल्कुल जनता का मन मचुआ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ये तो सभी देवी देवताओं को बेच कर भी कुर्सी हथियाना चाहते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बजरंग जी, वैसे मेरा ये आखिरी सवाल था, लेकिन एक और सवाल आपके ही बयान से जो है वो निकलकर सामने आता है। आप कहते हैं कि हाईकमान जो तय करे वो होगा, लेकिन पंजाब की स्थिति भी कुछ अलग नजर आती है। इतना ज्यादा वहां पर द्वेष नजर आता है कि हाईकमान का बयान भी ऐसा लगता है कि दरकिनार कर दिया जाएगा। क्या ऐसा कुछ हरियाणा में भी नजर आएगा? क्योंकि पंजाब की स्थिति बिल्कुल साफ है कि भैया हम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आकर गठबंधन की बात कह दे। ये हरियाणा के अंदर जो भी हाई कमान फैसला लेगा हरियाणा के ऊपर, और हमारा जो शीर्ष नेता है, आप मानिए सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहले भी कह चुके हैं, बयान भी दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने में पूरी तरह सक्षम है। फैसला फिर भी जो हाई कमान फैसला लेगा उसको मानने होगा, उसके हिसाब से काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया बजरंग जी, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बजरंग गर्ग जी जुड़े थे, परवीन अत्रे जुड़े थे बीजेपी पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा कहा जाए कि राजनीति से जुड़ा हुआ, और देखना यही होगा कि क्या चंडीगढ़ में जो हुआ, क्या ऐसा ही कुछ जो है वो हरियाणा के चुनाव में भी होता हुआ नजर आएगा, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो है वो बीजेपी के विरोध में एक साथ सही तरीके से चलती हुई नजर आएगी।